हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कैटवॉक। माय नेम इज आदित्य और आज हम लोग आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं आप सभी लोगों का एक ड्रीम कॉलेज, यानी कि हम लोग आज बात करने वाले हैं आईएमटी गाजियाबाद के बारे में। इनके अदर दो कैंपसेस भी हैं, हैदराबाद एंड नागपुर के अंदर। हम उसके बारे में भी डीप में बात करने वाले हैं कि क्या उनकी फीस है, क्या उनका प्लेसमेंट है, उनके टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं, उनका एवरेज पैकेज क्या जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे आईएमटी के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रखा है। 1980 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आपकी जो जितनी भी फीस आप लोग देने वाले हैं ये पूरा का पूरा इन्वेस्ट करने वाले हैं आपकी पढ़ाई के ऊपर। कॉलेज को इस फीस से कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। AICTE प्लस AIU अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं। 5 तरीके के कोर्सेज दे रहे हैं। PGDM प्रोग्राम दे रहे हैं, PGDM BFS दे रहे हैं, यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं। PGDM ड्यूअल कंट्री प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसको DCP के नाम से भी जाना जाता है। 18 मंथ PGDM EXP दे रहे हैं एंड सबसे लास्ट में फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट दे रहे हैं, जिसको FPM के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं इनके कैंपसेस के बारे में। आईएमटी गाजियाबाद इनका सबसे पहला कैंपस था, देन इनका हैदराबाद आया, देन इनका नागपुर आया। 3 अलग अलग कैंपसेस हैं इन लोगों के। एट दी ग्लैंस की बात कर लेते हैं। आईएमटी की 1980 में गाजियाबाद स्टार्ट हुआ था, देन इनका नागपुर स्टार्ट हुआ था 2004 के अंदर, देन उन्होंने दुबई के अंदर अपना 3rd कैंपस खोला 2006 के अंदर, एंड इनका जो सबसे लेटेस्ट कैंपस है वो हैदराबाद का है, 2011 के अंदर स्टार्ट हुआ है जो। अब बात कर लेते हैं आईएमटी गाजियाबाद के बारे में। कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट कर रहा है। कैट, जेट और जीमेट सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अलावा कोई और एंट्रेंस दिया है तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है यहाँ पे एडमिशन लेना। इसी के अंदर यही एंट्रेंस आपको देने रहेंगे। स्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो 1980 है एंड रैंकिंग जो आई है इसकी 2024 में NRF की वो 35 आई है। तो इसी से आप सभी लोगों को पता चल रहा होगा कि कितना ही ज्यादा ये प्रेस्टिजियस एक कॉलेज है। आगे बात कर लेते हैं आईएमटी गाजियाबाद की फीस की। टोटल जो इनकी फीस है दैट इज 21,03,000। तो इतना आपको समझ के चलना पड़ेगा कि इस कॉलेज के अंदर पढ़ना है तो 21 लाख का मिनिमम आपको बजट लेके चलना पड़ेगा, और आपका जो पूरा ब्रेक थ्रू है फीस का वो यहाँ पे दे रखा है। आगे बात कर लेते हैं कैट और जेट के स्कोर के क्या कट ऑफ रहने वाला है। 90 to 95 का आप एवरेज कट ऑफ मान सकते हैं हर प्रोग्राम के लिए, बट जनरल इंजीनियर मेल के लिए यही कट ऑफ 97 98 तक भी चला जाता है। ये सारी कैटेगरीज के लिए, तो मिनिमम आप ये मान के चले कि 90 to 93 तो आपको स्कोर करना पड़ेगा कि आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे एडमिशन चाहते हैं तो। अब इनके प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट जो प्लेसमेंट था दैट वाज 62.86 लाख। एवरेज जो CTC ये लोग दे रहे हैं दैट इज 17.20 लाख एंड इनका जो मीडियन पैकेज है दैट इज 15.86 लाख। अगर इनके टॉप 10% एवरेज की बात करें तो 29.43 है, टॉप 20% एवरेज की बात करें तो 25.16 है एंड टॉप 30% ऑफ द बैच की बात करें तो 23.01 लाख है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आप 23 मतलब टॉप 30 में रहते हैं बैच के तो आपको 23 लाख का एवरेज पैकेज बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर इनके टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो एसेंजर, ब्लूमबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, बड़ी बड़ी कंपनी आपको दिख रही होंगी, एयर इंडिया, एडोबे, HSBC, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। ब्रिटेनिया, आदित्य कैपिटल, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, और 100% प्लेसमेंट ये लोग दे भी रहे हैं अपना। देन आ जाते हैं इनके अपने सेकंड कैंपस के ऊपर, आईएमटी हैदराबाद के पास। ठीक है, कैट, जेट और जीमेट एक्सेप्ट करता है ये एग्जाम भी, ये कॉलेज भी, इसके अलावा कोई और एग्जाम नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। स्टैब्लिशमेंट ईयर जो था इसका 2011 है एंड इसकी जो रैंकिंग रही है वो 97th रही है NRF रैंकिंग। तो ये भी एक वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट हो जाता है इंडिया का। अगर आईएमटी हैदराबाद की फीस करें तो टोटल मिला के आपको 15 लाख रुपीस खर्च करने पड़ेंगे अपनी एजुकेशन के, यानी कि 2 इयर्स ऑफ PGDM के लिए, अगर आप आईएमटी हैदराबाद से अपना PGDM करना चाहते हैं। अगर कट ऑफ की बात करें कैट और जेट की तो आप ये मान के चले कि मिनिमम 85 to 90, यहाँ पे 90 लिखा हुआ है बट 85 पे भी चांसेस हैं अगर आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये 4-5 प्रोग्राम्स के लिए मैं बता रहा हूं। अब इनके प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो 60+ कंपनीज यहां पे रिक्रूटमेंट लेने आती हैं, जिसमें से जो हाईएस्ट पैकेज रहा है दैट वाज 25.5 LPA
एवरेज जो रहा है वो 12.3 LPA रहा है एंड इनके पास 97% ऑफ द प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है लास्ट ईयर का। अब बात यह आ जाती है कि 97% कैसे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ पीजीडीएम इसलिए करते हैं कि उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कि उनको अपना बिजनेस ग्रो करना है, या फिर किसी और रीजन से वो लोग प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, इस वजह से 97% प्लेसमेंट है। बट अगर आप लोग प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो ये गारंटी ये कॉलेज देता है कि 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड इनके पास भी रहा है लास्ट फ्यू ईयर्स में। एंड यहाँ पे एक और चीज दिख रही होगी, आप सिर्फ फीस 15 लाख खर्च करने वाले हैं एंड एवरेज पैकेज आपको 12.3 LPA का मिल रहा है, तो आपको ROI बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे कवर हो जाता है। अगर इनके टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो इन्फोसिस, BNY, नेटएक्स एलिक्सर, CBRE, बड़े बड़े इनके पास फेडरल बैंक, HCL, एप्पल जैसे डाबर जैसी कंपनीज यहाँ पे आके प्लेसमेंट लेती हैं, तो आपको प्लेसमेंट्स की कमी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे IMT नागपुर के बारे में। ठीक है, IMT नागपुर इकलौता ऐसा इनका एक ऐसी ब्रांच है जो कैट, जेट और जीमेट के अलावा सीमेट भी एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपने सीमेट दिया है तो आप लोग IMT नागपुर को टारगेट कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो था इसका 2004 रहा है एंड इसकी जो रैंकिंग रही है 110 रही है 2024 के अंदर बाय NIRF। अब इनकी फीस की बात कर लेते हैं। इनकी फीस भी सेम रहने वाली है, दैट इज 15 lakhs फॉर दी 2 years ऑफ योर PGDM। सारा ब्रेक थ्रू हमने यहाँ पे दे रखा है। आगे बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। कैट के अंदर आपको मिनिमम आप ये मान के चले 85 परसेंटाइल लाना पड़ेगा अगर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो। जेट के अंदर 80 परसेंटाइल, सीमेट के अंदर 92 परसेंटाइल एंड जीमेट के अंदर 550 प्लस स्कोर मिनिमम आपको रिक्वायर्ड रहने वाला है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हर साल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, तो आप इसको 2-3 नंबर ऊपर नीचे लेके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके भी टॉप रिक्रूटर्स की। तो ये एक बेसिक सी चीज है कि हर कॉलेज के अंदर सेम कंपनीज आ रही हैं और खासकर IMT के अंदर जैसे यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसेंचर, एक्यूटी, एलाइट, बड़े बड़े आपको कॉग्निजेंट यहाँ पे नाम दिख रहे होंगे जिनको आपने बहुत बार सुना होगा। एसेंचर, डिलॉइट, बड़े बड़े यहाँ पे फ्रैक्टल, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे नाम है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कॉलेज पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने ये वीडियो अपने उन दोस्तों को फटाफट से जाके शेयर करो जिनको इन कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और अगर आपको किसी और कॉलेज से रिलेटेड डाउट आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच।